श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज चर्चा करेंगे कि क्या मनुस्मृति में शूद्रों के नाम रखने हेतु घृणित तथा नीच नामों की आज्ञा दी गई है, अर्थात क्या उन्हें अपने बालकों के सुंदर नाम रखने तक का अधिकार नहीं है। इस विषय में आज चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणों का नाम कैसा होना चाहिए, क्षत्रियों का नाम कैसा होना चाहिए, वैश्यों का और शूद्रों का, और साथ ही साथ में स्त्रियों का। इन विषयों पर आज चर्चा होगी, शास्त्रीय चर्चा होगी। बहुत सारे भ्रम हैं मनुस्मृति को लेकर के, उन भ्रमों को हम तोड़ेंगे। तो और बहुत सारी रोचक चर्चाएं भी हैं। तो चर्चा बहुत रोचक है, वीडियो बहुत रोचक है, आप पूरे ध्यान से देखिए। श्रीमन नारायणों विजयते, हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज की इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले भाग में जो प्रश्न पूछा गया था, जिन्होंने उसका सही उत्तर प्रदान किया, उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो आप सभी ढेर सारी बधाइयाँ उनको कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। हमारी ओर से भी उनको खूब सारी बधाइयाँ, और आशा करते हैं कि इस भाग को देखकर इसमें पूछे गए प्रश्न का भी वे समुचित उत्तर प्रदान करेंगे। और एक बात से हम अत्यंत निराश हो जाते हैं। देखिए, लोग वीडियोस को देख तो रहे हैं किंतु प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। इससे स्पष्ट होता है कि हम सबकी बुद्धि कहीं और रहती है, इसमें लाभ नहीं है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन नहीं है, अपितु अध्ययन है। तो अध्ययन परक वीडियो है, इसलिए अध्ययन के ही भाव से वीडियो को आप देखिएगा तो इससे लाभ है। और अध्ययन के भाव से यदि आप देखिएगा तो अवश्य ही आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यदि नहीं देखना है तो इससे तो अच्छा यही है कि ऐसे सज्जन हमारे इस वीडियो को देखें ही नहीं, स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं। और कोई अच्छा मनोरंजक वीडियो हो जिसमें डांस इत्यादि हो, ऐसे वीडियोस को देखें, ऐसे वीडियोस में अपना बहुमूल्य समय दें, तो उसमें अधिक उनको लाभ होगा। तो ये बात है। तो पिछली चर्चा हुई, उससे आगे बताया गया कि जिस प्रकार से एक कर्मचारी का प्रमोशन होता है, जैसे कोई नौकरी पेशा करने वाला है, उसके कार्यों को देख करके उसके जो बॉस होते हैं वो उसको प्रमोट कर देते हैं, कुछ ऊपर का पद उसको प्रदान कर देते हैं। उसी प्रकार से जीव का भी विभिन्न योनियों में प्रमोशन होता है। मैत्रेय जी ने वर्णन किया, अपनी आप बीती बताई कि किस प्रकार कभी वो एक छोटे से कीड़े थे, फिर व्यास जी के सानिध्य को प्राप्त करके, व्यास जी की कृपा से धीरे धीरे शूद्र हुए, फिर वैश्य जन्म हुआ उनका, फिर अगले जन्म में क्षत्रिय बने, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण बने, फिर अगले जन्म में फिर जा करके वो जो है मैत्रेय के रूप में, एक ब्रह्मर्षि के रूप में ख्यापित हुए। तो ये एक क्या है, ये प्रमोशन के समान ही तो है। जैसे कर्मचारी प्रमोशन को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न कीट, क्षत्रिय, वैश्य या आदि जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में जन्म लेते हैं। ये क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि भी योनियां ही हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मनुष्य योनि का अंग है ये क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि जन्म से ही ये नाम, ये उपाधि हमको प्राप्त होती है। इस कारण से इनको हम योनियां ही कह सकते हैं। तो ये प्रमोशन ही है। जिस प्रकार से कर्मचारी का प्रमोशन होता है, उसी प्रकार से एक जीव का भी प्रमोशन होता है। और अंत में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके, फिर ब्राह्मणत्व में भी ब्राह्मणोचित कर्म करके फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। ब्राह्मणत्व से ब्रह्मत्व को प्राप्त करना, अर्थात ब्रह्म ही हो जाना। तो पहले कीटादि जन्मों को ग्रहण कर, मृत्यु को प्राप्त कर, जंतु योनि को प्राप्त कर, फिर जंतु योनि से मानव योनियों में, उनमें भी सर्वप्रथम चांडाल इत्यादि जो वर्ण संकर, किरात, गुरुंड इत्यादि योनियां हैं, उन समस्त योनियों को प्राप्त करते फिर शूद्रत्व को प्राप्त करता है जीव। और जब शूद्रत्व को प्राप्त करता है, तब समझिए कि उसके, अब कहिए कि एक तोलने का एक तुला है, तोलने की, उसमें पाप और पुण्य रखा हुआ है। एक तुला में उसके एक पक्ष में पाप है, एक पक्ष में पुण्य है। तो जब पाप का भार अधिक होगा तो जंतु योनियों में जन्म होता है, चांडाल इत्यादि योनियों में आप पहुंचेंगे।
किंतु जब पाप और पुण्य दोनों का भार समान हो जाएगा तब आपको शूद्र की योनि प्राप्त होती है। फिर उसमें भी जब आप शूद्रोचित कर्म करते हैं, जब जीव शूद्रोचित कर्म करता है, उसके उपरांत जब उसकी मृत्यु होती है, तब जाकर के अगले जन्म में फिर उसको वैश्य जन्म पाता है। और वैश्य जन्म प्राप्त कर लिया अर्थात अब वह द्विजाति में सम्मिलित हो गया, द्विजत्व प्राप्त कर लिया। द्विजत्व प्राप्त करता है, पहले तो जन्म प्राप्त करेगा वैश्य वर्ण में, उसके उपरांत जब यज्ञोपवीत होगा तो द्विज कहलाएगा। द्विज अर्थात जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। तो ये होता है। द्विजों के लिए नियम बताए गए, संस्कार बताए गए, जैसे कि गर्भाधान है, जात कर्म है, चूड़ा कर्म है, यज्ञोपवीत है। ये जितने भी संस्कार हैं, इनसे द्विजों के शुक्र तथा गर्भ संबंधित दोष जो होते हैं वो सबके सब दोष समाप्त हो जाते हैं। और वेदाध्ययन, व्रत, होम, इज्या, ब्रह्मचारी दशा, तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंचमहायज्ञ तथा ज्योतिष्टोम इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, इसको जब करता है द्विज तो इससे द्विजों को ब्राह्मत्व की प्राप्ति होती है। जैसे कहा, द्विजत्व, फिर ब्राह्मणत्व, फिर ब्रह्मत्व तक की जो यात्रा है उसमें जीव जो है बैठता है, चलता है उस यात्रा में। तो ये बताया गया। सर्वप्रथम तो जब भ्रूण उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है? गर्भाधान होता है। गर्भाधान के पश्चात पुंसवन होता है। तो पुंसवन पूर्वक बालक के जन्म के बाद बिना नाभि छेदन किए, अर्थात जो नाभि से माता की योनि मार्ग से जाकर के गर्भ से जुड़ा हुआ जो एक नाल है उसको बिना काटे, नाभि छेदन किए बिना ही सर्वप्रथम जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म वस्तुतः पुत्र का ही होता है, पुत्री का नहीं होता। वह भी नाभि छेदन से पहले, क्योंकि नाभि छेदन से पहले तक पिता एवं जो परिजन होते हैं उनको सूतक नहीं लगता, सूतक से वे मुक्त रहते हैं। इसीलिए कहा गया, देखिए 2 प्रकार की शुद्धियां होती है, एक तो पातक, एक तो सूतक। किसी की मृत्यु हो जाए गोत्र में तो जो सूतक लगता है, या उसको भी सूतक ही कह देते हैं, किंतु वो पातक है। पातक का अशौच है। तो दाह से पूर्व तक यह जो अशौच है, अर्थात मृत्यु पर होने वाला अशौच, पातक अशौच, दाह से पूर्व तक नहीं लगता। केवल मृत्यु हो जाए तो अशौच नहीं लगता। जब दाह हो जाए, दाह होना प्रारंभ हो जाए, चिता में अग्नि की स्थापना हो जाए, तब जा करके वो अशौच लगता है। उसी प्रकार से जब किसी का जन्म होता है, पुत्र का जब जन्म होता है हमारे वंश में, तो जो अशौच लगता है गोत्र को, वह अशौच तब तक नहीं लगता जब तक माता के साथ में पुत्र जुड़ा हुआ है गर्भनाल के माध्यम से। तो जब गर्भनाल कट जाता है तब जा करके वो अशौच लगता है। तो जब तक गर्भनाल से कटा नहीं है, बालक अलग नहीं हुआ है गर्भनाल से, तब तक जात कर्म संस्कार हमको करना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कटा फिर अशौच आ गया, फिर अशौच में आप कर नहीं सकते। उसके उपरांत जात कर्म हो जाए, उसके उपरांत फिर सुवर्ण, मधु, घृत, मधु और घृत अगर सम मात्रा में हो जाए तो विष बन जाते हैं, किंतु विषम मात्रा में यदि हो जाए तो वो अमृत बन जाते हैं। तो मधु, घृत इत्यादि को अपने गृहयोक्त विधि के अनुरूप, जो गृह सूत्र है उस विधि के अनुरूप हमको बालक को उसका प्राशन कराना चाहिए। फिर जब अशुद्धि से मुक्त हो जाने पर 10वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के साथ में शर्मा आस्पद हो, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो कौशलेंद्र शर्मा, इस प्रकार से हमारा नाम है। तो ब्राह्मण के साथ में, नाम के साथ में शर्मा आस्पद, और राज्ञो रक्षा समन्वितम, राज्ञः अर्थात राजा, राजा के लिए वर्मा आस्पद युक्त नाम होना चाहिए, राजा का नाम। कैसे? जैसे सोम वर्मा या सूर्य वर्मा, इस प्रकार से उसका नाम हो। और वैश्य का गुप्त नामक आस्पद से युक्त होना चाहिए, जैसे कि शिवगुप्त हो जाए, इस प्रकार से उनका नाम होना चाहिए। और शूद्रों का ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत विवादित विषय है। शूद्रों का नाम कैसे हो? शूद्रस्य प्रैश्य संयुतम, यहाँ पर जो यह वाक्य है शूद्रस्य प्रैश्य संयुतम, इसको लेकर के बहुत विवाद है। लोग कहते हैं कि प्रैश्य संयुतम का तात्पर्य है कि यह जो प्रैश्य है यह तो नीचता या घृणा का संबोधक है, नीचता और घृणा परिलक्षित होती है। तो शूद्रों के लिए कहा यह गया मनुस्मृति में कि शूद्रों के लिए ऐसे नामों का चयन हो जिसमें घृणा परिलक्षित हो, नीचता परिलक्षित हो। तो इतना निकृष्ट माना गया है शूद्रों को मनुस्मृति में, ऐसा कहा जाता है। किंतु ऐसी बात नहीं है।
ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर प्रैश्य अर्थात होता क्या है। तो देखिए, अमर कोश में कहा गया है कि भृत्यो दासेर दासेय दास गोप्यक चेटकाः नियोज्य किंकर प्रैश्य भुंजिष्य परिचारकाः। अर्थात ये सब क्या है? भृत्य, दासेर, दासेय, दास, गोप्यक, चेटक इत्यादि ये सब प्रैश्य के ही पर्यायवाची हैं। भृत्यो दासेर दासेय दास गोप्यक चेटक नियोज्य किंकर प्रैश्य भुंजिष्य परिचारक, इतना बताया गया पर्यायवाची किसमें? अमर कोश में। तो प्रैश्य का तात्पर्य क्या है? प्रैश्य का पर्यायवाची है दास। तो शूद्रों का दास आस्पद युक्त नाम हो, ये कहा गया। बहुत सरल है, किंतु देखिए लोग कितना बड़ा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं इस बात को लेकर के। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसा नाम होना चाहिए शूद्रों का? दास आस्पद युक्त नाम होना चाहिए, जैसे कि रामदास, शिवदास इत्यादि। इसमें जैसे कि कौशलेंद्र शर्मा, शर्मा लगा, उसी प्रकार से सूर्य वर्मा और सूर्यगुप्त, उसी प्रकार से सूर्यदास। तो इस प्रकार से नाम होना चाहिए चारों वर्णों का। इन उपनामों की किसी भी कर्म के संकल्प में बड़ी भूमिका होती है, जिसमें व्यक्ति धार्मिक कर्म में भी पहले सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण करके विष्णुर विष्णुर विष्णु श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे इत्यादि का उच्चारण करके, फिर वैसे अधिकांशतः ये उच्चारण आचार्य किया करते हैं, किंतु इन उच्चारणों को यजमान भी कर सकता है। इन उच्चारणों को आचार्य इसलिए करते हैं क्योंकि यजमान उतना साक्षर नहीं है या उतना जानकार नहीं है। आज के युग में संस्कृत का जानकार व्यक्ति होता नहीं, इस कारण से ब्राह्मण ही पढ़ देता है जिसने उसका अध्ययन किया हुआ है। तो ये बात है, किंतु करना इसको यजमान को ही चाहिए, और यजमान के निमित्त ही ब्राह्मण इसका उच्चारण करता है और उच्चारण आगे करवाता भी है। कहता है कि अब आगे तुम बोलते जाना मेरे साथ, जो मैं बोलूँ सो तुम बोलते जाना। इस प्रकार से वह उपदिष्ट करता है अपने यजमान को, जिसके अनुरूप उसका यजमान जो है आचरण करता है। तो यह जो विष्णु 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 वाला 3 विष्णु विष्णुर विष्णुर विष्णु श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे इत्यादि का उच्चारण करके, फिर यदि ब्राह्मण अपने नाम में उपाध्याय भी लगाता है, मिश्र भी लगाता है, कुछ भी लगाता है, पाठक लगाता है, फिर भी उसको इस संकल्प में शर्मा ही कहना होता है। जैसे कि एक नाम का उदाहरण लेते हैं, रवि उपाध्याय, तो वह संकल्प में रवि शर्माहम कहेगा। तो संकल्प में शर्माहम, वर्माहम, गुप्तोहम, दासोहम, ये 4 ही विकल्प होता है, कोई 5वां विकल्प नहीं है। इस बात से सिद्ध क्या हुआ कि यही 4 वर्ण हैं, इनके बाद के सभी वर्णेतर शंकर हैं। इस प्रकार वर्णों का वर्णन होता है। यहाँ वर्णों के नाम के विषय में बताया गया। अब वहीं स्त्रियों के नामों से सुंदरता झलके, सुंदर नाम हो, स्त्रियों का नाम सुंदर रहे तथा अंतिम अक्षर दीर्घ हो, आशीर्वाद परक नाम होना चाहिए, जैसे कि यशोदा, विमला इत्यादि। बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल नाम, ऐसे नाम हमको कन्याओं के लिए लेना चाहिए और चयन करना चाहिए। और आजकल के जो पुरुषों के लिए जैसे अयान, अहान, अनाया, लड़कियों के लिए अनाया नाम रख देते हैं, ये निरर्थक है। कहाँ सो अधमी अयान असाधु। अयान का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो आप अपने बालक का नाम मूर्ख रख रहे हो, या अयान जिसके पास यान नहीं है। तो अर्थात इन नामों का उचित तात्पर्य भी नहीं निकलता। तो ऐसे नामों का चयन हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनाया, बनाया, पता नहीं क्या क्या सनाया, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। जूही, रूही, डिम्पल, सिंपल, भगवान जाने क्या क्या नाम रखते रहते हैं। इन नामों को रखने से क्या होता है? अच्छे नामों को रखने से लाभ होता है, और ऐसे जो नाम होते हैं ना, ये अनिष्टकारक होते हैं, लोगों के संस्कारों को, बालकों के संस्कारों को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे नामों को हमको नहीं रखना चाहिए। बालक को 4थे महीने में घर से बाहर लाएं, 6ठे महीने में अन्नप्राशन कराएं, और चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन जिसको कहते हैं, पहले या 3रे वर्ष में इसको करना चाहिए। ये सारे संस्कार कुल के गृह्य सूत्र ग्रंथों की विधि के अनुरूप हो। जैसे कि पूर्व की चर्चा में भी चर्चा हुई है कि एक जो कुल होता है, द्विज का जो कुल होता है, उस कुल में एक वेद होता है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारे पूरे कुल का वेद है, हमारे पूरे गोत्र का वेद है साम वेद, जिसका गृह्य सूत्र है गोभिल गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र क्या होता है? एक ग्रंथ होता है, आचार्य के माध्यम से लिखित ग्रंथ होता है।
उस ग्रंथ में षोडशों संस्कार का वर्णन होता है, विधियों का वर्णन होता है। अन्य सूत्रों से किंचित उसमें विषमता भिन्नता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा न भी हो किसी किसी विषय पर। वहाँ पर जात कर्म चूड़ाकर्म समस्त संस्कारों का विवाह तक का विधान होता है। तो उसमें विवाह का जो विधान जो क्रम है उसी क्रम से हमको उस कर्म को करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म जो है वो अनुचित कहलाएगा। तो ये जितने भी कार्य हैं चूड़ाकर्म इत्यादि अन्नप्राशन इत्यादि सब हमारे गृह्य सूत्र के अनुरूप ही होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो यहीं तक आज का वीडियो और आज का प्रश्न हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज का प्रश्न है कि चारों वर्णों के क्या क्या आस्पद बताए गए इस वीडियो में। आप अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से हमारे सम्मुख में प्रस्तुत करें, और यदि स्मरण नहीं आ रहा होगा कि उत्तर क्या होगा तो एक बार वीडियो को पुनः देखें, क्योंकि इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके उन प्रश्नों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हो तो आप हमारे बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शक हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु एवं हमारा आर्थिक सहयोग करने की इच्छा यदि आपके मन में है तो उस हेतु भी इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य भी लाभ प्राप्त हो जाएं हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि ऐसे ही वीडियोस आपको अन्य दर्शकों से पहले देखने को प्राप्त हो जाए, जब यह अपलोड हो तत्काल आप इसको देख पाएं, ऐसा लाभ यदि आपको चाहिए, वह भी बिना विज्ञापन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के। कि आपने देखा होगा कि बीच बीच में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, वीडियो प्रारंभ होता है तो वीडियो बंद होता है तो विज्ञापन आते हैं। इन सब से आप बच सकते हैं और हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और यदि ऐसा करने की आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बटन दिया गया है ज्वाइन बटन, उसको क्लिक करिए, वहाँ पर उसकी पूरी विधि आपके समक्ष आ जाएगी। उसके अनुरूप आपको जो अच्छा लगेगा सो आप करिएगा। फेसबुक का हमारा पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इन सब से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जैसे ये वीडियो है रोचक, इसी प्रकार से रोचक लेख प्रकाशित होते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, और PDF इत्यादि भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें भी अनेक लाभ हैं। इन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। भागवत इत्यादि कथा के आयोजन से संबद्ध कोई भी प्रश्न है आपके मन में, या आप आयोजन कराना चाहते हैं हमारी भागवत कथा या अन्य शास्त्रों की कथाएं, तो हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।